जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों अच्छे होंगे, खुश होंगे। भगवान से आप सभी दोस्तों के लिए यही मनोकामना करते हैं कि मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी प्यारे शिष्य हैं, मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं, सभी सुखी संपन्न रहे, उनका परिवार सुखी संपन्न रहेंगे। क्योंकि सभी सुखी संपन्न रहेंगे तभी पढ़ाई कर पाएंगे। तो आप सभी दोस्तों के लिए सुखी संपन्न रहने के साथ साथ आप लोगों के लिए और खुशियां लाने के लिए और देखेंगे यहाँ हम 2 नंबर के अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि आपकी जीवन में खुशहाली बना सकता है। तो देखिएगा विद्यार्थी जी कि आपका 2 नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है, बाई बराबर रूट के अंदर में, बाई बराबर रूट के अंदर में साइन रूट एक्स, देन डी बाई बटा डी एक्स, देन डी बाई बटा डी एक्स। आपके यहाँ जितना भी क्वेश्चन बताया जाएगा, जो सारे क्वेश्चन खुशी लाने वाले क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो मेरा ये सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसे ध्यान से देखिएगा। सभी क्वेश्चन नियम पर आधारित क्वेश्चन है, जो नियम बताया गया है वही नियम पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। और सब क्वेश्चन का मार्क्स कितना रहेगा? 2 नंबर का रहेगा। और 2 नंबर का क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में बहुत सारा पूछा जाता है। तो ये सबसे पहले हम लोग बनाने से पहले लिखेंगे क्या? गिवन दैट, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बाई बराबर रूट के अंदर में साइन, और रूट क्या दिया हुआ है? एक्स दिया हुआ है। तब DC क्या करेंगे? DC विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, DC विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। डी बाई बटा डी एक्स बराबर डी अंडर रूट साइन और रूट एक्स होगा। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा? रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे उसे विथ रिस्पेक्ट में लिख देना। रूट के अंदर में जैसा ही देखना, तो रूट के अंदर में जो कुछ भी रहे उसे सिर्फ विथ रिस्पेक्ट में लिख देना। साइन एक्स और रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट में हो गया। अभी पुनः साइन रूट एक्स ऊपर जाएगा। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा? रूट एक्स आएगा। फिर ये रूट एक्स ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा? एक्स आएगा। अब बताएं कि रूट एक्स का डीसी क्या होगा? तो रूट एक्स रहे या कुछ हो रहे उतना ध्यान नहीं देना है। रूट का डीसी जैसा ही निकालना आए तो 1/2 रूट क्या कर देना है? साइन एक्स रूट एक्स, बस इतना ही कर देना है। या साइन एक्स रूट एक्स, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि यहाँ साइन रूट एक्स सिर्फ है। क्या है? साइन रूट एक्स है। तो साइन रूट एक्स है, साइन रूट एक्स है, बाकी सब ठीक है। साइन रूट एक्स है तो साइन रूट एक्स है। अब यहाँ से देखिएगा विद्यार्थी जी, साइन का डीसी क्या होगा? कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का डीसी क्या होगा? 1/2 रूट एक्स। बस इसे सजा दे, सिर्फ हो गया, कहानी खत्म। अब कॉस रूट एक्स ऊपर है तो कॉस रूट एक्स ऊपर रहेगा। 2 के गुना 2 से होगा तो 4 होगा, और रूट एक्स है तो रूट एक्स होगा, और अंडर रूट साइन रूट एक्स है तो साइन रूट एक्स हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। बस ऐसा ही धमाकेदार क्वेश्चन रहेगी आपकी एग्जाम में। ये नहीं सोचना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो थोड़ा टफ रहता होगा, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसा नहीं पूछा जाएगा, ये सब सोचना ही नहीं है कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप सिर्फ यही भरम रखिए कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, जो हमें जानकारी रहेगा, सिर्फ वही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और एग्जाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सब इजी क्वेश्चन होते हैं। जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब के सब इजी क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए ये ध्यान डालना ही नहीं है, ये मन में अफसोस रखना ही नहीं है कि जो एग्जाम में पूछा जाता होगा क्वेश्चन बहुत हार्ड रहता होगा। नहीं, जो आप क्वेश्चन बनाते हैं उससे जहां तक कि नॉर्मल रहता है, ये मैं बताता हूँ। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन आप लोग को मिलवाते हैं। अब अगला क्वेश्चन से मिलवाते हैं डिफरेंशिएशन का अगला क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चंस को नोट करते जाएंगे और जो सॉल्व करते हैं सभी को नोट्स करते जाएंगे विद्यार्थी जी। उम्मीद है कि आप लोग एकदम 2023 में बना के ही आएंगे। और देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को है, बाई बराबर बाई बराबर बाई बराबर यहाँ पर है ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा, या एक्स बराबर जो है ए साइन स्क्वायर थीटा, एंड बाई बराबर जो है बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देन तब निकालें क्या? डी बाई बटा डी एक्स। तब हम लोग को बनाना है क्या? डी बाई बटा डी एक्स। ऐसे क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग एकदम थोड़ा
दिमाग को शांत करके कांस्टेंट दिमाग से सोचेंगे कि भाई बराबर आ रहा था एक ही गो वाला, अबरी आ गया दो गो वाला। तो जैसा ही दो गो वाला देखना तो एकदम श्योर ध्यान में रखना कि ये एक्स और ये वाई के अलावा दो अलग एक फंक्शन जरूर रहेगा। तो बताओ एक्स और वाई के अलावा में एक फंक्शन क्या है? एक्स और वाई के अलावा में एक फंक्शन क्या है? थीटा है ना। तो हमेशा देखना कि एक्स और वाई के अलावा जो फंक्शन रहे उसी के सापेक्ष डीसी निकालना है। तो बताओ कि x बराबर ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसके सापेक्ष हम डीसी निकालेंगे। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा है तो थीटा के सापेक्ष में, तो dx बटा क्या होगा? डी थीटा। अब बराबर ए कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, और डीसी किसका निकलेगा? साइन स्क्वायर थीटा का। अब विथ रिस्पेक्ट में एक से पावर ज्यादा रहेगा तो विथ रिस्पेक्ट में बेस दिखाएगा, तो साइन थीटा को बेस में लिखो, और साइन थीटा और विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा? थीटा आएगा, क्योंकि एक्स के सापेक्ष में डीसी करते थे तो विथ रिस्पेक्ट में एक्स आता था, और यहाँ थीटा के सापेक्ष में डीसी कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट में थीटा आएगा। तो बराबर में ए इंटू साइन स्क्वायर थीटा का डीसी, 2 इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा। अब विद्यार्थी जी यहाँ से फार्मूला बन रहा, ए तो कांस्टेंट है इसलिए ये अलगे साइड रहेगा। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हम आप लोग को ये बताए होंगे कि साइन 2 थीटा बराबर या साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। तो जहां जहां एक्स है वहां वहां इसमें थीटा है, तो यहाँ साइन 2x बराबर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर साइन 2x नहीं होगा। उसी प्रकार से 2 साइन एक्स इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है। इसे समीकरण हम लोग क्या मानेंगे? फर्स्ट मानेंगे। नेक्स्ट मेरा क्या है जी? बाई बराबर दिया हुआ है बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, बी इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब क्या होगा? डी बाई बटा डी थीटा, अब बराबर में बी कांस्टेंट है बाहर, और डीसी किसका निकलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा का। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा? कॉस थीटा। अब फिर ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा? थीटा, क्योंकि थीटा के सापेक्ष हम लोग डीसी कर रहे हैं। अब बारी बारी से डीसी निकालेंगे, तो डी बाई बटा डी थीटा बराबर बी कांस्टेंट है इसलिए बाहर, कॉस स्क्वायर थीटा को डीसी 2 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा। अब बताइए कि डी बाई बटा डी थीटा बराबर क्या होगा? माइनस बी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, पलट के भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला किसका बनेगा? साइन 2 थीटा का। ये समीकरण मेरा क्या रहा? 2 रहा। अब हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए अब डी बाई बटा डी एक्स। क्या चाहिए? डी बाई बटा डी एक्स। तो डी बाई ऊपर है, डी एक्स नीचे, तो कौन समीकरण को ऊपर है, कौन समीकरण को नीचे रखेंगे? तो डी बाई ऊपर है, डी एक्स नीचे। तो उम्मीद करते हैं कि समीकरण 2 को ऊपर रखेंगे तो डी बाई ऊपर मिलेगा, और समीकरण 1 को जो है कि समीकरण 1 को है जो कि नीचे रखेंगे तो डी एक्स नीचे मिलेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट बिगेट, समीकरण सेकेंड बाई फर्स्ट बिगेट, तो दोनों समीकरण को जब भागा देंगे डी बाई बटा डी थीटा, अब बटा एल एच एस को एल एच एस से भागा देंगे डी एक्स बटा डी थीटा, तो बराबर में क्या होगा? माइनस बी इंटू साइन 2 थीटा, और यहाँ जो है ए इंटू साइन 2 थीटा। अब बताएं कि साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा खत्म, डी थीटा से डी थीटा खत्म, और आपका डी बाई बटा डी एक्स बराबर क्या आया? माइनस बी बटा ए सिर्फ आया। ये आपका आंसर है। तो इस क्वेश्चन बनाने में सिर्फ इतना ही विद्यार्थी जी ध्यान रखिएगा कि यदि क्वेश्चन एक्स और वाई के अलावा कोई और फंक्शन आता है तो उसी फंक्शन के सापेक्ष हम लोग डीसी निकालेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन से हम आप लोगों को मिलाने जा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा एकदम कंफर्म रूप से। अगर ये क्वेश्चन सेम टू नहीं सेम पूछा जाए तो थोड़ी सी डिफरेंट करके पूछा जाए, बस आपको नियम याद रखना चाहिए। नियम पर भरोसा रखिए, रट के नहीं पढ़िए। देखिए यहाँ पर थीटा है, या थीटा के जगह पर मान लिया जाए कि टी दे दिया जाए तो क्या दिक्कत है? टी भी तो कांस्टेंट है, आप टी के सापेक्ष बनाएं। हम यहाँ थीटा दिया हुआ है तो थीटा के सापेक्ष बना रहे हैं, तो आप टी के सापेक्ष बना सकते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं।
सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा। बस हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सिखा के जान छोड़ेंगे। क्यों नहीं सीखिएगा यार, हम सिखा देंगे तो आप सीखेंगे क्यों नहीं। जब हम भरोसा रखे हुए हैं कि आपको सिखाएंगे तो सिखाएंगे, चाहे जिस परिस्थिति को हमें सामना करना पड़े, जिस परिस्थितियां से हमें लड़ना पड़े और जिस परिस्थितियां से आप लोग को लड़ाना पड़े, हर एक परिस्थिति से हम लड़ेंगे और हर एक परिस्थितियों से आप लोग को लड़ाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है विद्यार्थी जी आप लोग के आगे आ रहा है कि इफ बाई बराबर कॉस कॉस रूट साइन और रूट एक्स, कॉस रूट साइन और रूट एक्स, देन तब डी बाई बटा डी एक्स निकालें, तब डी बाई बटा डी एक्स निकालें। अब बताओ कि दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है, गिवेन दैट क्या दिया हुआ है जो पहले देखना है। दिया हुआ है कि बाई बराबर कॉस रूट साइन रूट एक्स, कितना हूं बड़ा ऐसा डीसी आ जाए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी बाई बटा क्या होगा डी एक्स बराबर डी कॉस क्या होगा रूट इंटू साइन रूट एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा रूट साइन रूट एक्स। अब क्या होगा ऊपर कौन जाएगा रूट के अंदर में साइन और रूट क्या होगा एक्स होगा। अब विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा रूट के अंदर जो कुछ भी रहे उसे विथ रिस्पेक्ट में लिखे। अब ये पुनः कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा साइन रूट एक्स। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा साइन के आगे जो कुछ भी रहे विथ रिस्पेक्ट में लिखाएगा। अब रूट एक्स को ऊपर ले जाओ विथ रिस्पेक्ट में कौन लिखाएगा एक्स लिखाएगा। कॉस का डीसी मेरा क्या होगा माइनस साइन रूट साइन रूट एक्स। अब क्या होगा रूट साइन रूट एक्स, रूट का डीसी हमेशा 1/2 रूट साइन रूट एक्स। अब बताओ साइन का डीसी क्या होगा तो कॉस रूट एक्स और रूट का डीसी क्या होगा 1/2 रूट एक्स। अब बताओ कि यहाँ जैसे जैसे है सिर्फ सजा दो। अब आगे आपका आंसर माइनस है तो माइनस कॉस रूट एक्स इंटू साइन और रूट साइन रूट एक्स। अब बटा में क्या होगा दूदुनी 4 रूट एक्स और रूट साइन रूट एक्स। ये आपका डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो गया। चाहे जैसा भी डिफ्रेंसिएशन रहे उससे आपको डरना न है, लेकिन ये एकदम ध्यान में रखना कि जो बताया जा रहा है उस पर आप विश्वास करके ध्यान में रखें कि जब हम बोल रहे हैं कि यही सब टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो बस ये एकदम गांठ बांध लीजिए कि सिर्फ यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ये हम पर आपको विश्वास करके चलना होगा। ऐसे तो आपको अगर विश्वास नहीं होगा तो फिर पढ़ना ही बेकार है, क्योंकि विश्वास नहीं है तो आपको पहला नंबर तो समझ में नहीं आएगा। जो चीज़ समझ में आता है तो समझ में आने का उसका मेन रीजन होता है कि विश्वास होना। तो सबसे पहले विश्वास होनी चाहिए तब जाको आपको ये समझ में आएगी क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले आप विश्वास कीजिए। तो ये क्वेश्चन को हम मिटा रहे हैं, ये क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करके इसे रिवाइज कीजिए और अगले क्वेश्चन पर हम आप लोगों को ले जाएंगे और ऐसे वैसे क्वेश्चन बनाने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक से हम बताएंगे। तो देखिएगा ध्यान से विद्यार्थी जी। एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम और दे रहे हैं आप लोगों को, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और दे रहे हैं। देखिएगा कि अगर आपके क्वेश्चन में आ गया ऐसा कि बाई बराबर सेक इंटू tan रूट एक्स, तब बताइए कि डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा। डी बाई बटा डी एक्स क्या होगा। कितना विद्यार्थी जैसा ही देखेगा कि दुइये नंबर के ना है तो ज्यादा लंबा होवे लगता है तो छोड़ देता है। काहे ले छोड़ देता है कि 2 नंबर के है तो इतना लंबा देता होगा, क्या पता दे ही दिया होगा। तो ऐसा सोचना नहीं है कि 2 नंबर के है तो इतना लंबा दिया होगा, है ना। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखिएगा, गिवन दैट दिया हुआ है कि बाई बराबर सेक tan रूट एक्स। अब इसका डीसी निकालेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी बाई बटा डी एक्स बराबर डीसी किसका हम लोग निकाल रहे हैं सेक इंटू tan रूट एक्स का, सेक इंटू tan रूट एक्स का। अब tan रूट ये क्या आएगा सेक के आगे जो कुछ भी रहेगा विथ रिस्पेक्ट में आएगा। अब ये डीसी किसका निकलेगा tan रूट एक्स का। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा रूट एक्स। अब ये रूट एक्स कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा
एक्स आएगा। अब बताओ सेक एक्स का डीसी क्या होता है, इस पूरा को एक्स मानो, इससे मतलब नहीं रखो, सिर्फ इससे मतलब रखो। तो सेक एक्स का डीसी होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो आगे जो भी एक्स के जगह पर है उसे लिख देंगे सेक इंटू tan रूट एक्स, tan रूट एक्स। अब tan का डीसी क्या होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, लिख देंगे। रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। जैसे जैसे डीसी खोजेगा, लंबा नहीं देखना है कि लंबा हो रहा, जैसे जैसे डीसी खोज रहा है वैसे वैसे आपको देना ही होगा। तो इसे सजा दो कि 1/2 रूट एक्स होगा और सेक स्क्वायर रूट एक्स होगा और सेक इंटू tan रूट एक्स होगा और इंटू tan रूट एक्स होगा। ये आपका आंसर हो गया विद्यार्थी जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही दिया जाता है एग्जाम में, बस ऐसा ही क्वेश्चन एकदम 2/2। बस फंक्शन चेंज रहे उससे आपको टेंशन नहीं लेना, जैसे सेक के जगह पर यहाँ tan कर दे और यहाँ कट कर दे, या फिर यहाँ tan कर दे यहाँ सेक कर दे। तो ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सस्पिशन में नहीं रहना, सस्पिशन में नहीं रहना। थोड़ा सा देख लिया जाए कि कटा है ना, लाल है ना। तो ऐसा क्वेश्चन देखने में कोई डाउट्स नहीं रहेगी आपको। और ऐसे क्वेश्चन में तो देखिएगा एक क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार, जो कि आप देखते ही आप लोग ये क्वेश्चन को बना दीजिएगा। देखिएगा विद्यार्थी जी, हम आप लोग को एक ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं जो कि तुरंत बना दीजिएगा। और ऐसा नहीं कि हल्का है तो ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, ये क्वेश्चन जो हम आप लोग को दे रहे हैं वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है, बाई बराबर रूट के अंदर में साइन एक्स है, बाई बराबर रूट के अंदर में क्या है साइन एक्स है। अब निकालना क्या है डी बाई बटा डी एक्स। अब देखेंगे हम इसका डीसी करेंगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डी बाई बटा क्या होगा डी एक्स होगा। अब डीसी किसका निकाल रहे हैं रूट साइन एक्स का डीसी, विथ रिस्पेक्ट में क्या है साइन एक्स है। अब ये साइन एक्स कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, विथ रिस्पेक्ट में क्या होगा एक्स होगा। अब रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट साइन एक्स। अब साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स, तो यहाँ कॉस एक्स अब बटा में क्या होगा 2 रूट साइन एक्स। बस ये आंसर हो गया है ना, बस ये आंसर हो गया। अगर आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि क्वेश्चन आपका रहा विद्यार्थी जी कि बाई बराबर साइन इंटू कॉस रूट एक्स, साइन इंटू कॉस रूट एक्स, तब क्या होगा, तब इसका डीसी करेंगे। एकदम ऐसा ही क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। तो डी बाई बट्टा क्या हो जाएगा डी एक्स होगा। अब डीसी किसका निकल रहा है साइन इंटू कॉस रूट एक्स का। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा कॉस रूट एक्स आएगा। अब ये कॉस रूट एक्स ऊपर जाएगा तो विथ रिस्पेक्ट में कौन आएगा कॉस के आगे जो कुछ भी रहेगा वह विथ रिस्पेक्ट में। अब डी रूट एक्स होगा, रूट एक्स ऊपर जाएगा विथ रिस्पेक्ट में एक्स आएगा। सिस्टम से जैसे डीसी निकालना है, साइन का डीसी कॉस इंटू कॉस रूट एक्स और कॉस का डीसी माइनस साइन रूट एक्स और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। अब बताओ कि माइनस साइन रूट एक्स इंटू कॉस रूट एक्स अब बटा में जो लिखा हुआ है सिर्फ उसे, या फिर इसे आगे कर दें जो बटा में लिखा हुआ है 1/2 रूट एक्स। ये आपका आंसर है। हमें उम्मीद है कि आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो का जितना भी क्वेश्चन है वो आप लोग को लग रहा होगा कि सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन आप लोगों को फायदेमंद किया होगा और हम उम्मीद रखते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप सभी विद्यार्थी को जितना भी बताएं वो सभी एकदम जाके माइंड में एक्सेप्ट हो जाए और वही एक्सेप्ट माइंड में हुआ जाकर के एग्जाम में आप उसे बेहतरीन ढंग से बना सके। मैं भगवान से यही हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आप हमसे भी आगे हों और इतना आगे हों कि जमाना कहे कि नहीं कोई बना तो कोई अच्छा आदमी बना। तो जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को इतना ही में मैं इंड करता हूं और आगे दिन मिले तो बताएंगे।